बालकनी में धूप नहीं आती या जगह कम है तो इन पौधों को आप घर के अंदर लगा सकते हैं। ये है कलेथिया। 3 इंच से लेकर 5 इंच के कंटेनर में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। कलेथिया को ओवर वाटर कभी भी ना करें। वीडियो के अंत में इन सभी पौधों के लिए एक ज़रूरी खाद बताऊंगी जो आप इन सभी शेड लविंग प्लांट्स को दे सकते हैं। कलेथिया के पौधे धूप में ख़राब हो जाते हैं, इन्हें आप घर के अंदर लगाइए, लेकिन मिट्टी में जल जमाव ना हो इस बात का ध्यान रखें। यह है ज़ीब्रा प्लांट। इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं, आप कह सकते हैं किसी फ्लावर से कम नहीं है, और ये बिल्कुल पेड़ नुमा आकार ले लेता है। आप इसे 5 इंच से लेकर के 8 इंच के बीच के कंटेनर में लगा सकते हैं। इन पौधों को आप इस तरीके से वाटरिंग करें ताकि पत्तियां अच्छे से धुल जाएं। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। आप रूट्स के पास से कोई भी एक रूट्स डिवाइड करके लगा सकते हैं। ये बोट लिली का पौधा है, अभी न्यू ही कटिंग कहीं से लाकर मैंने लगाया है। कटिंग किस तरीके से लेनी है, रूट्स के पास से एक ऐसे कटिंग को आप लेंगे जिसमें कि नीचे की जो है 4-5 पत्तियां हो, तभी वह लग पाएगा। सिर्फ पत्तियों से ये ग्रो नहीं होता है, रूट्स डिवीज़न से ही ये पौधे ग्रो होते हैं। हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट प्लांट होते हैं। इन पौधों को ओवर वाटर से बचाना होता है। बरसात का पानी इसमें ज़्यादा चला गया था इसलिए ऐसी हालत है, लेकिन धीरे धीरे अब ये ठीक हो रहा है। ये है अरेलिया। अरेलिया का पौधा बहुत ही बड़ा और ट्री नुमा हो जाता है। आप इसे 8 इंच के कंटेनर में ही ग्रो करें। ज़्यादा बड़े कंटेनर में ये पौधे कई बार मरने लगते हैं ओवर वाटर की वजह से। इन पौधों को धूप से बचाना होता है। धूप में ये पौधे बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, पत्तियां बिल्कुल जलने लगती हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब पानी दे रहे हैं, लीव्स को वॉश करते हुए पानी दें, लेकिन पानी तभी दें जब ऊपर से 2-3 इंच मिट्टी कम से कम ड्राई हो जाए। ये है पर्पल हर्ट। इसमें पिंक कलर की फ्लावरिंग होती है और ये पत्ते अपने आप ही देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इनको आप छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, और इसमें सालों भर फ्लावरिंग होती रहती है। इन पौधों की सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट होती है और वह है वेल ड्रेन सॉइल। ये एग्लोनिमा है। एग्लोनिमा की 3-4 वैरायटी है मेरे पास। एग्लोनिमा और फर्न के पौधे को हमेशा 5 से 6 इंच के कंटेनर में लगाइए, लेकिन धूप से बचाइए। ज़्यादा धूप देने से, ज़्यादा धूप में रखने से ये जो पौधे हैं इनकी पत्तियां जलने लगती हैं, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती है। एग्लोनिमा को आप फिल्टर्ड सनलाइट में रख सकते हैं, आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ऐसी जगह जहां पर कि ज़्यादा धूप नहीं आती हो और तेज़ रोशनी हो, उस जगह पे आप इसे रखिए। इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स भी निकलते हैं। मनी प्लांट की यदि ये वाली वेराइटी है आपके पास, पोथोस या डॉलर मनी प्लांट, तो इसे भी आप फिल्टर्ड सनलाइट में रखिए, बिल्कुल अंधेरे में नहीं, लेकिन फिल्टर्ड सनलाइट में रखना है। पान के पौधे को आप आसानी से घर में लगा सकते हैं, शुभ पौधा भी होता है और ये धार्मिक दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण पौधा है। इसे आप धूप से बचाइए और इस पौधे को ऐसी जगह पे लगाइए जहां इवनिंग की धूप मिलती है। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ क्योंकि 4 बजे के बाद धूप यहाँ पर आती है और मेरा पौधा बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये पोल्का डॉट्स है। पोल्का डॉट को भी आप शेड में ग्रो करेंगे। ड्रेसिना की कोई भी वैरायटी है आपके पास तो उसे आप शेड में ही ग्रो करेंगे, अदरवाइज इसकी पत्तियां इतनी डेलिकेट होती हैं कि जल्द ही जलने लगती हैं। ये स्पाइडर प्लांट है। सारे शेड लविंग प्लांट मैं आपको बता रही हूँ। ये मनी प्लांट की ही एक वैरायटी है, मॉन्स्टेरा कह सकते हैं इसे, या फिर ब्रोकन हर्ट भी इसका एक नाम है, जिससे ये आपको नर्सरी पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। मनी प्लांट की तरह ही ग्रो करना है, सिर्फ ओवर वाटर और डायरेक्ट सन से इन्हें बचा करके रखना है। ये एक लकी पौधा है और इसका नाम भी है लकी बाम्बू। लकी बाम्बू को शेड में ग्रो कीजिए। पानी में भी कई लोग इसे ग्रो करते हैं और मिट्टी में भी ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। बाम्बू का कोई भी पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये भी ड्रेसिना की ही एक वैरायटी है। देखिए धूप में खराब हो चुका है एक साइड से, फिर मैंने इसे शेड में रखा। डिफेनबेकिया का पौधा भी आप शेड में लगाएंगे, लेकिन शेड में भी ऐसी जगह पे जहां 4-5 बजे की धूप मिल जाए या फिर सुबह सुबह की धूप मिल जाए। ये जो पौधा है इसे आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं और ये डेविल्स बैकबोन के नाम से आपको आराम से नर्सरी पर मिल जाएगा। एक बार इस पौधे को खरीद लो तो ये आपके गार्डन में सालों साल रह जाते हैं। स्पाइडर
प्लांट की पल्प्स निकलती हैं उनको आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और उन्हें वापस मिट्टी के ऊपर सिर्फ रख देंगे तो जड़ें अपने आप मॉइस्चर से डेवलप हो जाती हैं। आपको अलग से कोई मेहनत करने की उसमें ज़रूरत नहीं होती है। ये भी ड्रेसिना की ही एक वैरायटी है। ये पौधे अच्छे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ऐसे लोकेशन पे, ऐसे जगह पे मैंने सेट किया है जहाँ धूप सिर्फ 4 बजे के बाद 4 से 5 बजे तक की धूप इसमें आती है। सॉइल देखिए कितनी भुरभुरी है। यदि आपका इंडोर प्लांट खराब हो जाता है तो आप सॉइल मीडिया का विशेष ध्यान रखें क्योंकि हमेशा ये पौधे ओवर वाटर या फिर वाटर लॉग्ड की वजह से ही मरते हैं। डिफेनबेकिया की 2 वैरायटी है मेरे पास। डिफेनबेकिया ऐसा पौधा है जिसे पेट्स यदि आपके घर में हैं, डॉग्स वगैरह, तो उनसे दूर रखना चाहिए क्योंकि ये जहरीला भी होता है और यदि इसे कट करेंगे तो इसमें मिल्किश वाइटिश सी एक चीज़ निकलेगी जो काफ़ी आप कह सकते हैं पॉइजनस होती है। धूप में इसके पत्ते ख़राब हो जाते हैं। मेरे पास 2 वैरायटी है। ओवर वाटर से बचाना है वो इसलिए क्योंकि स्टेम यदि आप इसकी देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, तो स्टेम को आप गलने से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ओवर वाटर से इसे बचा के रखें। धूप इसे 4 बजे के बाद वाली दे सकते हैं। इन पौधों को जब आप लगा रहे हैं तो एक बात ध्यान रखें कि 50% गार्डन सॉइल में, 25% कंपोस्ट और 25% आप सैंड मिला करके लगाएं। हर 15 दिनों पर 2 चम्मच कोई भी कंपोस्ट, या तो किचन से बना हुआ या वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट से यदि आप खाद बनाते हैं वो दे दीजिए, या फिर ये जो लिक्विड में आप देख रहे हैं ये बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और ये है सीवीड फर्टिलाइज़र। ये आपके सभी तरह के पौधों के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। 5 ग्राम लेकर के आप 1 लीटर पानी में डालिए और सभी पौधों की जड़ों में हर एक 15 दिनों पर दे दीजिए, चाहे वह इंडोर प्लांट हो या आउटडोर प्लांट हो, सभी पौधे बहुत आसानी से ग्रो कर जाएंगे। इन पौधों के लिए हमेशा 8 इंच तक के ही कंटेनर का चुनाव करें, चाहे वह और भी कई सारे एरिका पाम वगैरह यदि आपके पास है। 8 इंच से नीचे कंटेनर का ही चुनाव करेंगे, ऊपर का नहीं। अदरवाइज सॉइल हमेशा गीली रहेगी और सॉइल ड्राई नहीं होने की वजह से पौधा बीमार सा और कमज़ोर सा हो जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप चाहें तो पत्तों को स्प्रे करके साफ़ कर सकते हैं जिससे कि आपके जो इंडोर प्लांट हैं उनके लीव्स बहुत ही सुंदर और चमकदार नज़र आएंगे। धन्यवाद।